बात अब कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब लंबे समय से दबा असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता ही हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के बाद अब राशिद अल्वी ने भी राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। खास तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेता अब सार्वजनिक मंचों से ही कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधने लगे हैं। शकील अहमद के बाद अब वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी भी राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस की दुर्गति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद कांग्रेस हाईकमान है। उनका कहना है कि पार्टी नेतृत्व से मिलना बेहद मुश्किल हो गया है और राहुल गांधी तक पहुंच लगभग नामुमकिन है। राशिद अल्वी ने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना है तो पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी जानी चाहिए। ये राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को लगातार नजरअंदाज करती। शकील साहब छोड़कर चले गए, बिहार से नसीमुद्दीन ने छोड़ दिया, कर्नाटका के अंदर रोशन बेग छोड़कर चले गए। कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम लीडर्स को नजरअंदाज करती है। राशिद अल्वी ने कांग्रेस पर मुस्लिम नेतृत्व की अनदेखी करने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान आज भी कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन पार्टी लगातार मुस्लिम नेताओं को दरकिनार कर रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया था। शकील अहमद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है और राहुल गांधी पार्टी को अपने परिवार की पार्टी की तरह चला रहे हैं। शकील अहमद ने राहुल गांधी को अहंकारी नेता बताते हुए कहा कि कांग्रेस में वही होता है जो राहुल गांधी कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी गिने चुने लोगों से ही मिलते हैं और पार्टी के भीतर उभरते नेताओं की लोकप्रियता से घबराते हैं। मैं उनको जब मुलाकात होती थी तो और सब बातों जो जिस काम के लिए गए हैं मैं कहता था अब ये नहीं कीजिए, ये गलत है, ये नहीं कीजिए, ये गलत है, ऐसे कीजिए तो ये सही है। हमको लगता है कि उनको वो ऑफेंडेड फील करते थे और उनको लगता था कि ये कहाँ का आदमी हमको बता रहा है कि ये मैं नेहरू गांधी खानदान। ये दिमाग में उनके बहुत बैठा हुआ है कि हमारी ही वजह से कांग्रेस के जो नेता है, जो दिया है हमने दिया है, हमारे परिवार ने दिया है। शकील अहमद ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वे शशि थरूर को वोट देना चाहते थे, लेकिन राहुल और सोनिया गांधी के करीबी नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में दबाव बनाया। मजबूरी में उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ वोट देना पड़ा। शकील अहमद और राशिद अल्वी की बगावती सुरों के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी के बचाव में कई कांग्रेस नेता भी मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस अकेली एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो पर कहीं ना कहीं भाजपा के जो नैरेटिव्स हैं, गेम्स हैं, इसकी वजह से खुलकर समर्थन नहीं कर पा रही होगी, जिसकी वजह से कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप इग्नोर हो रही है, मुस्लिम वोटर्स इग्नोर हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों में अपनी राजनीति करी है, सबको साथ लेकर चले हैं, खुल के हर समाज को साथ में लेकर चलना चाहिए। शकील साहब और अल्वी साहब, ये दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और अगर उनको कुछ गलतफहमी है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। पार्टी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी बात है। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी जी तो उन्हीं लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जो लोग काम करते हैं पार्टी के लिए, जो जनता से जुड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है वो अपनी खींच निकाल रहे हैं और शकील जी अपनी खींच निकाल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी न हुई हो।
उधर बीजेपी ने कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। बीजेपी का कहना है कि ये गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ कांग्रेस के भीतर एक बड़े आंतरिक विद्रोह की शुरुआत है। शकील अहमद का बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते। ये बात को भी स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मैसिव इंटरनल रिवोल्ट गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ होने की शुरुआत हो चुकी है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ मैसिव इंटरनल रिवोल्ट इनसाइड द कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट द गांधी वाड्रा फैमिली। और ये इसीलिए है क्योंकि भले वो शशि थरूर हो गए या अब शकील अहमद, ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस में उठते सवाल और वरिष्ठ नेताओं की खुली नाराजगी साफ संकेत दे रही है कि पार्टी के भीतर असंतोष अब दबा हुआ नहीं रहा। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान इन चेतावनियों को गंभीरता से लेगा या ये बगावत पार्टी की सियासी मुश्किलों को और गहरा कर देगी। यूजीसी के भेदभाव विरोधी नियम 2026 पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सवर्ण समुदाय के कई संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं और नियम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक नए नियमों से भेदभाव घटने की जगह बढ़ ही रहा है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूजीसी पर सवर्ण समुदाय के अलग अलग संगठनों का ये गुस्सा उसके नए नियम की वजह से उतरा, जिसका नाम है भेदभाव विरोधी अधिनियम 2026। ये नियम यूजीसी लाया तो था देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और सद्भाव का माहौल बनाने के इरादे से, लेकिन उसे सवर्ण समुदाय के कई लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। प्रदर्शन शुरू हो गए, यूजीसी के खिलाफ नारे लगे। यूपी के मुजफ्फरनगर और कासगंज में हुआ प्रदर्शन और बैठक उसी का हिस्सा थी, जिसके जरिए सवर्ण समुदाय के अलग अलग संगठनों ने यूजीसी का भेदभाव विरोधी अधिनियम 2026 वापस लेने की मांग की। यूजीसी ने भेदभाव विरोधी नियम 2026 को 15 जनवरी को लागू किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसका विरोध होना शुरू हो गया। सबसे बड़ा कारण ये है कि इस अधिनियम ने जातिगत भेदभाव को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दिया है। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी में एक कंप्लेंट सेल बनाना जरूरी होगा, जो स्टूडेंट्स की शिकायतों का तुरंत निपटारा करेगा। नियमों में साफ है कि एडमिशन और हॉस्टल आवंटन में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिले। इसके साथ ही इन नियमों को न मानने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबकि विरोध करने वालों का तर्क है कि भेदभाव किसी भी जाति के छात्र के साथ हो सकता है, इसलिए कानून का दायरा यूनिवर्सल होना चाहिए। एक वर्ग इसलिए भी फिक्रमंद है क्योंकि नियमों में सख्त वजह होने की वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, बढ़ते बढ़ते विवाद सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंच चुका है। सामाजिक संगठनों के बाद राजनीतिक पार्टियां भी विवाद में कूद पड़ी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में ये भेदभाव क्यों? सियासत शुरू हुई तो बीजेपी नेताओं का जवाब भी आया। भरोसा दिया गया कि विवाद दूर करने के लिए नियम में संशोधन किया जा सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए, यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। कमेटी में सर दलित अति पिछड़ा ओबीसी को शामिल किया जा रहा है सर, और अनिवार्य कर दिया है, इससे सवर्ण समाज नाराज हो सकता है। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। यानी जो नियम यूजीसी समानता के लिए और शिक्षण संस्थानों में विवाद कम करने के लिए लाया, उसी पर विवाद हो गया। यूजीसी पर भेदभाव का आरोप लगा, सवर्ण समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, नाराजगी जताई, जिस पर सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि जरूरी संशोधन करके सवर्ण समुदाय के लोगों की नाराजगी दूर कर दी जाएगी।